बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, अगर कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट में दावा करे इसने किसी को जहर देकर मर्डर किया है और इस पर एफआईआर के लिए दावा करे, लेकिन वो मौका पर मौजूद नहीं था और किसी दूसरी सिटी में था, तो फिर झूठा दावा करने वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक बात है कि अगर कोई झूठा दावा किसी के अगेंस्ट दायर करता है तो इसके ऊपर क्या पनिशमेंट मौजूद है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स है उसके ऊपर मर्डर का एलिगेशन लगा दिया जाता है कि इस बंदे ने जो है फलां बंदे को जो है वो मर्डर किया है, लेकिन वो उस वक्त उस शहर में या उस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं था, उस जगह के ऊपर मौजूद नहीं था, तो फिर इसके लिए कानून क्या कहता है। अमूमी तौर के ऊपर होता क्या है कि अगर कहीं पर भी किसी का मर्डर हो जाता है तो जिस भी अक्यूज ने मर्डर किया है उसकी जितनी भी फैमिली है या उससे कोई भी ऐसे लोग जो कि उसके साथ लिंक होते हैं, करीबी होते हैं, अजीज होते हैं, या किसी के साथ जो है जो कंप्लेनेंट है जो एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसकी किसी के साथ जो है वो कोई भी ज़ाती रंजिश होती है, तो वो क्या करता है कि उस एफआईआर के अंदर उन बेगुनाहों को भी शामिल कर दिया जाता है कि आपने ये बंदा था, इसने जो है वो पकड़ा था, इसने उसके ऊपर वार किया था, इसने ये बाहर सहूलतकारी के ऊपर मौजूद थे। तो एक से ज़ायद ऐसे लोग जो है उनको भी मुलव्वस कर दिया जाता है जो उन्होंने क्राइम नहीं किया होता है। जब भी कोई भी कंप्लेनेंट है, एफआईआर दर्ज करवाने वाला है, जब भी किसी ऐसे बेगुनाहों को अपनी एफआईआर के अंदर नामजद करवाता है तो वो अपना केस उसी वक्त जो है वो ख़राब कर लेता है, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो जब अदालत में मैटर जाता है और ट्रायल में जाके ज़ाहिर बात है जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया है उसमें एलिगेशन को साबित भी करना है, और जब साबित करने की बारी आती है तो बहुत सारी जितने भी लोग होते हैं जिनको गलत तौर के ऊपर मुकदमे में मुलव्विस किया होता है, तो वहाँ पर जो है वो साबित हो जाता है कि ये जो लोग हैं ये इस मुकदमे के अंदर जो है वो बेगुनाह तौर के ऊपर जो है वो मुलव्विस किए गए हैं। और जहां पर क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केस के अंदर कहीं पर एक रत्ती का भी अगर कोई शक पैदा हो जाता है तो उसका फायदा अक्यूज को होता है, मुल्ज़िम को होता है। और जब कहीं बेगुनाहों को शामिल कर लिया जाता है तो फिर जो असल मुल्ज़िम होता है वो भी उस शक के फायदे के अंदर आगे वो जो है वो अदालतों से बरी हो जाता है। सो इसलिए जो बंदा क्राइम कर रहा है, जिसने क्राइम को कमिट किया है, सिर्फ उसी को अपनी एफआईआर के अंदर नामजद करें। कोई भी ऐसे लोग जो उसकी फैमिलीज के हैं या कोई भी उसके ज़ाती दोस्त हैं या किसी से आपकी रंजिश है तो उसको मुकदमे के अंदर मुलव्विस ना करें। अगर आप मुलव्विस करेंगे तो आप अपना मुकदमे को ख़राब कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कि अगर कोई शख्स है उसका मर्डर हो गया है और जो कंप्लेनेंट है, जो उनके अजीज हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है किसी ऐसे शख्स के ऊपर जो उस मौके के ऊपर वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। एक शख्स के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि इस बंदे ने जो है वो डायरेक्ट फायर किया है और इस शख्स को जाके मेरे भाई को लगाया, उसकी मर्डर हो गई है, मौके के ऊपर उसकी डेथ हो गई है। अब ये एक एलिगेशन लगा के एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अब होता क्या है कि जिस बंदे के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो या तो उस शहर में ही मौजूद नहीं है या वो मुल्क के जो है बाहर मौजूद है या जेल के अंदर वो मौजूद है। अब अगर ऐसी सूरत हाल आती है जिसके अंदर वो बंदा उस मौके के ऊपर मौजूद नहीं था, वो किसी दूसरे शहर में था या दूसरे मुल्क में मौजूद था, तो इसमें क्या होगा। इसके लिए जो है वो कानून के अंदर आर्टिकल 24 है, कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, जो कहता है कि अगर कहीं पर भी जो है इसके तहत जो है वो प्ली ली जा सकती है कि वो उस मौके के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं था एट द टाइम ऑफ द अकरेंस। वहां पर जब भी जुर्म वो कमिट हो रहा था वो उस शहर में मौजूद नहीं था या मुल्क के अंदर ही मौजूद नहीं था।
अब ये जो प्ली ली जाएगी अगर कि मैं मौके के ऊपर मौजूद ही नहीं था, अब इसके भी कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं, उनको जो है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर इन एसेंशियल्स को फुलफिल नहीं किया जाता तो आपकी जो ली हुई प्ली है कि मैं उस वकूए के वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इसको का जो है वो आपका मुल्ज़म को जो है इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बेसिक जो है वो 4 एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो प्ली है वो कौन ले सकता है। कोई भी शख्स जो है जो उस एफआईआर के अंदर अक्यूज्ड है, मुल्ज़म है, वो अपनी प्ली ले सकता है कि मैं मौके के ऊपर जो है वो उस जगह के ऊपर, उस वकूए की मुकाम के ऊपर मौजूद ही नहीं था और इसीलिए जो है वो मुझे गलत तौर के ऊपर मुकदमे के अंदर मुलव्विस किया गया है। सेकेंडली डेट जो है इसके अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अक्यूज्ड है वो इसके अंदर प्ली ले सकता है। सेकेंडली एब्सेंस ऑफ द अक्यूज एट द प्लेस ऑफ वेयर क्राइम, तो जहां पर क्राइम हो रहा है, जहां पे जुर्म हो रहा है, वहां पर उसकी एब्सेंस होनी चाहिए, वहां पर उसकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। ये दो इसका सेकेंड एसेंशियल है। और इसके बाद जो थर्ड है उसके जो टाइम है जिस वक्त वकूआ हुआ है उस टाइम को वो कवर कर रहा हो। मिसाल के तौर पर एक जुर्म है जिसके अंदर उसको नामजद किया गया है कि इस बंदे ने जो है वो मर्डर किया है और वो किया गया है सुबह 9 बजे के करीब, तो इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को साबित कर रहा हो कि वो 9 बजे के वक्त किसी और शहर में या किसी और मुकाम के ऊपर मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल एक वकूआ है कि वो 12 तारीख को सुबह 9 बजे जो है वो कमिट होता है कि 9 बजे 12 तारीख को एक शख्स है उसकी डेथ हो जाती है और उसके अंदर एक बंदे को नामजद कर दिया जाता है कि इसने फायर किया जिससे इसकी मर्डर हो गई है। अब उस तारीख को 12 तारीख को 9 बजे के करीब एक सफिशिएंट उसके पास ग्राउंड होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए कि वो उस मौके के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं था। आगे चल के हम इस चीज़ के ऊपर भी फर्दर देख लेते हैं। और सेकेंडली जो है, लास्टली जो है इसके अंदर ये जो प्ली ली जाएगी, ये प्ली जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो ली जाएगी। अब ये नहीं है कि आपका केस चल रहा है, ट्रायल स्टेज के ऊपर है, एविडेंस के ऊपर आ गया तो आप आके कहेंगे जनाब मैं तो उस वक्त मौके के ऊपर मौजूद ही नहीं था। ये आपने फौरी तौर के ऊपर प्ली लेनी है। आपके ऊपर एलिगेशन लगा, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, आपको पता चल गया कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर तो वकूआ लिखा है कि 12 तारीख को 9 बजे ये वकूआ हुआ है, जबकि मैं 12 तारीख को 9 बजे तो मैं किसी दूसरे शहर में मौजूद था। तो आप फौरी तौर के ऊपर उस पर को प्ली लेंगे, इनिशियल स्टेज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही आप इमीडिएटली इस चीज़ को अरेज करेंगे, इस ऑब्जेक्शन को, कि मैं इस वक्त जो है जिस टाइम का, जिस तारीख का वकूआ बताया जा रहा है, मैं तो उस शहर में मौजूद नहीं था, मैं इस वक्त मुल्क में ही मौजूद नहीं था और मुझको जो है वो गलत तौर के ऊपर इसमें मुलव्विस किया गया है। तो अगर ये फौरी तौर के ऊपर इस चीज़ को जो है वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको लेनी होगी। अगर आप लास्ट स्टेज के ऊपर जाकर ये पॉइंट रेज करते हैं तो वो फिर कंसीडर नहीं होगा। अब इसके अंदर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसको साबित करने के लिए कानूनी शहादत का जो आर्टिकल 119 है उसी के तहत होगा। आपने कोर्ट के अंदर अपनी एविडेंस देनी है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, एक उसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि इसने 12 तारीख को 9 बजे जो है वो मर्डर किया है। अब आपको जो है वो साबित कैसे करना है कि आप 12 तारीख को 9 बजे वहां पे अवेलेबल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी सिटी के अंदर मौजूद थे, वहां पर आपका कोई एग्जाम हो रहा था, उसमें आपकी हाजिरी मौजूद है, आप उसको निकाल के दे सकते हैं। आप बैरून मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को, अपने पासपोर्ट को आप वहां पर एविडेंस में पेश कर सकते हैं कि मैं तो उस वक्त, आप यहां पर देख सकते हैं मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है कि मैं तो 10 को बैरून मुल्क में गया था और 15 तारीख को वापस आया हूं, 12 तारीख को तो मैं इस मुल्क के अंदर ही मौजूद नहीं था। ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये मेरा पासपोर्ट है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन है। ये चीज़ें आप जो है एविडेंस के तौर के ऊपर पेश कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, वो उस वक्त जेल के अंदर मौजूद हो तो जेल का रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये इस वक्त 12 तारीख को 9 बजे ये तो जेल के अंदर फलां मुकदमे के अंदर जो है वो बंद था, जबकि इसने कहीं पर भी इस चीज़ का ये बाहर मौजूद नहीं था और इस अकरेंस के ऊपर उस जहां पर जो क्राइम कमिट हुआ है उस प्लेस के ऊपर ये मौजूद नहीं था।
तो इस तरह से आपको जो भी एविडेंस देनी है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देनी है। वो एविडेंस आप डॉक्यूमेंट्री भी दे सकते हैं, आप जुबानी भी दे सकते हैं। तो तमाम एविडेंस जो है वो आपने कोर्ट के सामने रखनी है और इसको जो है वो फर्स्ट जो है वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर लेना है। इसको इमीडिएटली जो है अगर आपकी ये प्ली है तो इसको पेश करना है, लास्ट के ऊपर जाकर आप इसको जो है वो पेश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी शख्स है वो कानून के जो है वकूए के टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इसके ऊपर जो है वो अलॉट ऑफ जजमेंट्स हैं जिसके अंदर हायर अदालतों की, जिसके अंदर मुल्ज़मान को बरी भी किया गया है और बेल स्टेज के ऊपर बेल को भी जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। तमाम जितनी भी जजमेंट्स हैं मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ रही होंगी, आप इनको जो है वो नोट कर सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।